आज का ये एक दिन का धरना भारतीय जनता पार्टी जिला किश्तवाड़ इकाई ने आयोजित किया था। इसमें हमें भी शिरकत करने का मौका मिला। हमारे साथ ऑनरेबल एमएलए शगुन परिहार जी, हमारे कंटेस्टेड कैंडिडेट तारक कीन साहब और तमाम सीनियर लीडर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री रवि परिहार जी। हम सब एक दिन के लिए जिला किश्तवाड़ की मकामी प्रॉब्लम्स को लेके, स्थानीय समस्याओं को लेके यहाँ पर बैठे। हमें लगा कि एक लंबा समय हमने सरकार को दिया है। हमें जो उम्मीदें थी सरकार से कि एक कॉमन आदमी के लिए, एक गरीब आदमी के लिए यहाँ की सरकार गवर्नेंस का कोई ऐसा मैकेनिज्म देगी जिससे गरीब को सहूलियत मिलेगी, पानी बिजली में, सड़क स्कूल में, अस्पताल में, राशन में। लेकिन हर मोर्चे पे अभी तक जम्मू कश्मीर की सरकार विफल रही है और इसका जिम्मा जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब पर है, जिन्होंने बहुत बड़े ख्वाब दिखाए थे, बड़े बड़े वादे किए थे। आज यहाँ की जनता उनके वादों को तो दरकिनार करते हुए अपनी बेसिक एमिनिटीज, मौलिक सुविधाओं के लिए हर चौक चौराहे पे खड़ी गुहार लगा रही है। और उसी गुहार को हमने एक आवाज का स्वरूप दिया, धरना का स्वरूप दिया। यहां पर हर गांव में पानी की समस्या है। जल जीवन मिशन के तहत नरेंद्र मोदी जी ने सैकड़ों करोड़ रुपया इस जिला को दिया है। पाइपों की शक्ल में वो सड़कों में पड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं है। मिनिस्टर्स ने ट्रांसफर इंडस्ट्री खोल दी है। पूरे शहर, पूरे कस्बे में चारों जगह गंद पड़ी हुई है, हर चौक चौराहा गंद से भरा पड़ा है। कारण यह है कि यहाँ का सफाई कर्मचारी, पूरे जम्मू कश्मीर का सफाई कर्मचारी अपनी मांग को लेकर हड़ताल पे है। उनसे बात करने को कोई राजी नहीं है। तो इन्हीं समस्याओं के लिए हमने आज एक दिन का धरना, विशाल धरना यहाँ पे दिया। एक सांकेतिक धरना था। मैंने अपनी स्पीच में भी कहा कि 7-8 महीने हमने उम्र सरकार को दिए थे, एक कूलिंग पीरियड, हनीमून पीरियड दिया था। हमें लगा था शायद कुछ करेंगे, लेकिन जब हम तंग आए तो एक सांकेतिक धरना के रूप में आज हमने आगाज किया। इब्तिदा था हमारा। अब हर फ्रंट पे, हर मोर्चे पे भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। आप देखेंगे कि 14 तारीख सुबह 11 बजे से लेके 2 बजे तक 28 से मिलने जम्मू सेक्रेटेरिएट के बाहर धरने पे बैठेंगे। 17 तारीख को एक सेक्रेटरीट घेराव का हमारा कार्यक्रम है। तो ऐसी श्रृंखला रहेगी। हम लोगों की आवाज बुलंद करेंगे। लोगों की समस्याओं की लड़ाई के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे, जिसका आगाज आज किश्तवाड़ में आपने देखा और ये धरना का आज का ही मकसद है। एज लीडर ऑफ अपोजिशन मेरी स्पीच सुनी होगी। मैंने योम शोदा को ट्रेटर्स कहा था और ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली ये मैंने रिकॉर्ड में दर्ज किया था कि वो ट्रेटर्स थे। उन्होंने तब के महाराजा के विरुद्ध एक दो छेड़ा था। उन्होंने तब के महाराजा के विरुद्ध एक लड़ाई छेड़ी थी। कश्मीरी पंडितों की दुकानें लूटी, उनका नरसंहार किया और उसके बाद पुलिस फायरिंग में जो लोग मारे गए, आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको शहीद का दर्जा दिया था। 370 हटने के बाद जहां पे अलगाववादी, आतंकवादी, पत्थरबाज ठिकाने लगे, वहां पे उन सो कॉल्ड शहीदों को भी गद्दार का एक तमगा मिला है। हम उन्हें गद्दार मानते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में दोबारा कहूंगा, प्रोवोकेटिव एक पॉलिटिक्स करने की कोशिश करती है। उन गद्दारों के नाम पे, आतंकवादियों के नाम पे, अलगाववादियों के नाम पे, सो कॉल्ड वो क्या प्रिजनर्स, पॉलिटिकल प्रिजनर्स के नाम पे दोबारा से वहां के जज्बात को वो उजागर करना चाहते हैं। जो उनकी गलतफहमी वो कभी होगा नहीं। शर्मा जी, 2014 के अंदर मुल्क के प्रधानमंत्री ने शायद मेरी स्पीच नहीं सुनी। मैंने कहा
कि रतननाग मल्टीपर्पज टनल, जिसका एज ए पावर मिनिस्टर मैंने टेंडर निकाला था 14 जून 2018 को। आप पीडीसी की वेबसाइट पे जाए, वो रतननाग के लिए जो पैसा आया था वो कहां से आया? उमर अब्दुल्ला साहब के घर से। पूछना जरा आप उससे, कहां से वो रुका? क्योंकि यहाँ पे लोकप्रिय सरकार नहीं थी। जब टेंडर निकलने के बाद यहाँ पे रुकावट आई, अब जो सरकार है इससे हमें कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन जो प्रधानमंत्री ने वादा किया, अगर हमने 53 में लखनपुर में कहा था कि 370 हटाएंगे, वो हटा के दिखाया। हमने 14 में कहा है कि रतननाग मल्टीपर्पज टनल आएगा, वो इसी टेन्योर में हम ला के दिखाए।